मीना चौधरी का आश्चर्यजनक परिवर्तन। विजयवाड़ा में मीना चौधरी यानी कि कम्मा बिरादरी नाम की एक तेलुगु लड़की है। आज हम उनकी जिंदगी की आश्चर्यचकित कर देने वाली बातों को जानेंगे। मीना जी की उम्र 22 साल है। माता पिता और 2 छोटी बहनें, ये उनका छोटा सा परिवार है। एक बहन डॉक्टर बन रही है और दूसरी बहन फैशन डिजाइनिंग कर रही है। मीना जी खुद एक बीटेक इंजीनियर है। मीना जी ने कुछ साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। डिजाइनर आउटफिट बना कर देना उनका बिजनेस का काम था। शुरुआत में कस्टमर पाने के लिए उन्होंने प्रचार भी किया और हमारे एक जैन परिवार की लड़की प्रेक्षा गुलेच्छा के पास ये मैसेज आए तो उन्होंने अपने कपड़ों का काम मीना जी को दिया। मीना जी नए नए थे, अनुभव नहीं था, तो वह काम उनसे बिगड़ गया। उन्हें लगा कि मेरे कस्टमर प्रेक्षा जी मुझे डांटेंगे, झगड़ा करेंगे, पैसे नहीं देंगे। लेकिन जैन धर्म के सिद्धांतों को पी चुके प्रेक्षा जी ने मीना जी को ना ही डांटा ना ही झगड़ा किया और काम के पूरे पैसे भी दिए, क्षमा किया। सिर्फ इतना ही सूचन किया कि मीना जी आप ध्यान से काम करना, नहीं तो मैंने तो एक्सेप्ट किया लेकिन दूसरे कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका बिजनेस शायद बिगड़ जाएगा। थोड़े टाइम के बाद प्रेक्षा जी ने मीना जी को वापस अपना काम दिया, लेकिन दूसरी बार भी मीना जी से वह काम अच्छे से नहीं हो पाया और बिगड़ गया। इस बार तो मीना जी को पक्का लगा कि अब प्रेक्षा जी सहन नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में कभी भी मुझे काम भी नहीं देंगे। लेकिन उनकी सोच झूठी साबित हुई। प्रेक्षा जी ने उनको दूसरी बार भी वही बात कही, डांटा भी नहीं, झगड़ा भी नहीं किया और पूरे पैसे भी चुकाए, क्षमा किया। बस ये 2 प्रसंग के कारण मीना जी के मन में एक गहरी छाप गिर गई कि जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि सब जैन ऐसे समझदार नहीं होते, फिर भी 25 वर्ष के प्रेक्षा जी की समझदारी ने मीना जी के मन में जैन धर्म के प्रति सद्भाव बहुत बढ़ा दिया। प्रेक्षा जी मीना जी से 3 साल बड़े हैं। दोनों मित्र तो बने, लेकिन मीना जी तो आज प्रेक्षा जी को अपने गुरु ही मानते हैं, क्योंकि मीना जी ने प्रेक्षा जी के पास सीख सीख कर काफी परिवर्तन पाया है। हम कुछ चीजें देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मीना जी मांसाहारी थे। अब उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए नॉनवेज 100% छोड़ दिया। ना घर में, ना ही बाहर और कहीं पर भी नहीं। उनके घर में रोज 2 बार नॉनवेज बनता ही था, सुबह नाश्ते में और शाम को खाने में। वो खुद भी पहले खाते थे, लेकिन अब उन्होंने संपूर्ण छोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 2, मीना जी के पिता को पंछियों को रखने का बहुत शौक था। उन्होंने घर पर ही 2 बड़े पिंजरे यानी कि केज में लगभग 100 के आसपास पैरट्स आदि पंछी रखे थे। जब से मीना जी ने जीव दया को जाना, तब से पंछियों की कैद उनसे सहन नहीं हुई, तो उन्होंने एक दिन पापा को पूछे बिना ही दोनों पिंजरे खोलकर लगभग 100 पंछियों को उड़ा दिया, आजादी दे दी। बाद में पापा की डांट भी उन्हें सुननी पड़ी, फिर भी खुद सहन करके भी 100 पंछियों को मुक्त किया। पॉइंट नंबर 3, प्रेक्षा जी ने कुछ समय पहले पालीताना में उपध्यान किया था। मीना जी को अपने संसारी गुरुजी से इतना लगाव हो चुका था कि प्रेक्षा जी के जाने के दिन वे बहुत रोए थे। और आज ऐसी स्थिति है कि विजयवाड़ा के पास अरिहंत धाम में 1 दिसंबर से परम पूज्य मुनिराज श्री गुणवंत विजय जी महाराज साहब की निश्रा में जो उपध्यान होने वाला है, उसमें मीना जी अढ़ारिया करने का पक्का विचार कर चुके हैं। हमारे जैनों में भी हम जैसे बहुत से लोगों के उपध्यान अभी बाकी होंगे। मीना जी के ऊपर घर की, बिजनेस की आदि सभी जिम्मेदारियां हैं, वो फ्री नहीं है, फिर भी समय निकालकर अपनी आत्मा के लिए वे उपध्यान में जुड़ रहे हैं। इस उपध्यान में रोज मिनिमम 6 घंटे व्याख्यान होने वाले और मीना जी को ज्ञान पाने की बहुत भावना है, इसलिए वो इस उपध्यान को चूकना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 4, 1 साल पहले सितंबर महीने में मीना जी ने श्री संभवनाथ मंदिर नूतन जिनालय में संभवनाथ दादा के दर्शन किए। उनका मन भर गया, आंसू बहने लगे। उनको लगा जैसे भगवान मेरे साथ बातें कर रहे हैं। उनको फील हुआ कि संभवनाथ दादा में बहुत पावर है। प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम बढ़ गया। उनकी भावना ऐसी हुई कि मैं मेरे घर पर भी संभवनाथ दादा की मूर्ति रखूं। लेकिन किसी ने उन्हें कहा कि आपके घर पर तो मांस खाते, इसलिए आपके घर पर प्रभु की मूर्ति नहीं रख सकते। बस उस वक्त से उन्होंने एक छोटा सा स्वप्न देखा कि मैं मेरे घर में मांस बंद करवाकर मेरे घर में प्रभु जी को बैठाऊंगी। ये बात को 1 साल हुआ। इस बार परम पूज्य मुनिराज श्री गुणवंत विजय जी महाराज साहब को जब वे प्रेक्षा जी के साथ वंदन करने गए, तब उन्होंने बताया कि साहिब जी, मेरा छोटा सा स्वप्न है कि मेरे घर में मांस बंद हो जाए और मैं मेरे घर पर प्रभु जी को पधराऊं। साहिब जी ने हंसते हंसते कहा, ये तो बहुत छोटा स्वप्न है, सपने ही देखने हैं तो बड़े सपने देखो, भावना में कमी क्यों रखनी। पूरे आंध्र प्रदेश में रोज लाखों मुर्गे आदि पकाए जाते होंगे, मारे जाते होंगे, वो सब हिंसा बंद हो ऐसा सपना देखो। 2 दिन में ही क्या चमत्कार हुआ। देखिए, मीना जी के पिताजी पहली बार संभवनाथ दादा के मंदिर में आए और दर्शन किए। वो अपनी बेटी का सपना जानते थे। पिछले 1 साल से तो उनका मन नहीं मानता था, क्योंकि घर में 4 लोग रोज 2 बार खाने वाले थे। सिर्फ मीना के लिए सबका बंद कैसे करवाना, क्योंकि वो खुद भी खाते थे। लेकिन उस दिन वो भावुक बने। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्होंने बोल दिया, मीना, आज से हमारे घर में मांस पकाना, लाना, खाना बंद। अगर हमको खाना भी होगा तो बाहर जाकर खाएंगे, लेकिन घर में नहीं आएगा। विजयवाड़ा में तमाम जैन हर बार बोलते हैं,
असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ दादा। और मीना जी की जिंदगी में ये बात सच साबित हो भी गई। पॉइंट नंबर 5, जब 2 दिन के बाद प्रवचन में ये बात घोषित की गई तो 2 भाग्यशाली सामने से आकर बोलकर गए, साहेब जी ये प्रतिमा का पूरा लाभ हमको ही देना। गुंटूर के अरहम गोल्ड के अभिषेक जी के थ्रू जब संभवनाथ दादा की मूर्ति राजस्थान से मंगवाई गई तो वे भी जिद पर चढ़ गए कि महाराज साहब ये लाभ हमको ही चाहिए। विजयवाड़ा के हजारों जैन लोग मीना जी की भावना की बेहद तारीफ कर रहे हैं, अंतर मन से अनुमोदना कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रभु नेमिनाथ दादा के जन्म कल्याणक के दिन पर स्टेज पर पालना जी रखे हुए थे। प्रभु जी को झुलाने के 3 चढ़ावे आराधना में बोलने के थे। पहला चढ़ावा 2 कपल को दिया गया, उन्होंने 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभिग्रह लिया। महाराज साहब ने दूसरा चढ़ावा सामने से मीना जी को दिया। वो जैनेतर होकर भी जैन से बढ़कर जीवन जीने लगे थे, इसलिए वो इस लाभ के पूरे हकदार थे। मीना जी ने पूरे आंसुओं के साथ पालना झुलाया। उसके बाद पालना झुलाने का तीसरा चढ़ावा शुरू हुआ। 1 साल में 1500 नई गाथा याद करना या 720 सामायिक करने का। 1500 गाथा में तो मीना जी नहीं उठे, लेकिन 1 साल में 720 सामायिक का चढ़ावा लेकर तीसरी बार भी उन्होंने पालना झुलाया। जी हाँ, तीसरे चढ़ावे में कम से कम 50 लोग थे। हर एक की आंखों में प्रभु नेमी के लिए आंसू थे। मीना जी ने कहा, दूसरा चढ़ावा तो महाराज साहब ने मुझे गिफ्ट में दिया था, लेकिन मैंने प्रभु को क्या दिया, इसलिए 720 सामायिक का चढ़ावा मैंने लिया है। 22-23 साल की उम्र, अपने घर बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी, फिर भी रोज की 2 सामायिक करने का संकल्प करना क्या कोई आसान बात है? शायद नहीं। पॉइंट नंबर 7, जिंदगी का प्रथम पौषध भी मीना जी ने कुछ ही समय पहले किया है। पॉइंट नंबर 8, उन्होंने गुरु वंदन भी सीख लिया है, हर एक सूत्रों के अर्थ भी सीख रहे हैं। उनकी हिंदी इतनी पक्की नहीं है, तेलुगु और इंग्लिश उनकी नॉर्मल भाषा है, फिर भी अब पूरा प्रवचन हिंदी में सुनते हैं, समझते और बोलते भी है। साथ में उनके गुरुजी प्रेक्षा जी तो उनके सपोर्ट में है ही। पॉइंट नंबर 9, तारीख 30 अगस्त से उन्होंने महाराज साहब के पास जीव विचार यानी कि जैन बायोलॉजी सीखना भी स्टार्ट कर दिया है, जो शायद पर्यूषण तक तो पूरा भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, रात को मिनिमम 12 से 1 बजे तक प्रेक्षा जी के साथ वे धर्म की बातें करते हैं। उनके मन में अनेक सवाल उठते हैं, वो सबके जवाब प्रेक्षा जी अपने नॉलेज के अनुसार उनको देते हैं। पॉइंट नंबर 11, अपने जीवन का पहला IM बिल भी अभी कुछ ही समय पहले मीना जी ने किया है। पॉइंट नंबर 12, मीना जी रोज आधे से 1 घंटे तक जैन मीडिया देखकर उसमें से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 13, थोड़े टाइम में वे भव आलोचना यानी कि जिंदगी के तमाम पापों का कन्फेशन भी करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 14, उनका इंटरव्यू कुछ ही दिनों में जैन मीडिया पर पब्लिश किया जाएगा। हर एक युवान युवती, हर एक लड़के लड़की को, हर एक युथ अवश्य इस इंटरव्यू को सुने और समझे। महोपाध्याय श्री यशोविजय जी महाराज साहब ने जैन कौन इसके ऊपर 10 गाथा की एक सज्जाएं बनाई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नाम वेश शु काम न कीजिए। सिर्फ जैन नाम धारण करने से हम जैन नहीं बन सकते, सिर्फ पूजा सामायिक साधु के कपड़े पहनने से हम जैन नहीं बन सकते। अगर आत्मा में शुभ भाव हो तो हम जैन हैं, वरना नहीं है। कई ऐसे होते हैं कि नाम से और वेश से यानी कि कपड़ों से तो जैन, लेकिन भाव से अजैन। मन में दुश्मनी, क्रूरता आदि भाव पड़े हो तो वो जैन भी अजैन है। कई ऐसे होते हैं कि नाम से और वेश से तो वे जैन नहीं होते, फिर भी भाव से पक्के जैन होते हैं। मैत्री, स्नेह भाव, करुणा आदि भाव पड़े हो तो वो अजैन भी बेस्ट जैन है। साफ साफ शब्दों में कहे तो जो अपने दोषों को जीत गए वो जैन, थोड़े से भी जीत पाए वो जैन, जो अपने दोषों के सामने पूरा हार जाए वो अजैन ही है। शास्त्रों में आते विनय रत्न वगैरह जैन साधु पक्के अजैन थे, क्योंकि दोषों के भंडार थे, गुण का अंश भी उनके अंदर नहीं था। कुछ ही समय में हम इंटरव्यू में सुपर जैन मीना जी चौधरी के बारे में जानेंगे। वे वक्ता नहीं है, इसलिए उनके बोलने की स्टाइल पर मत जाइएगा, उनके भावों पर ध्यान दीजिएगा। असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ दादा की कृपा मीना बहन और उनके पूरे परिवार पर बरसे, यही परमपिता परमात्मा श्री संभवनाथ भगवान से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।